Hello, Joe. Let's say the given question. The question says a cell shunted by 8 ohm resistance is balanced across a potentiometer wire of length 3 meter. The balancing length is 2 meter when cell is shunted by 4 ohm resistance. The value of internal resistance of the cell will be dash ohm. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can write is the concept of potentiometer. So basically potentiometer की जब हम बात करते हैं तो we can say it works on the principle of null point deflection. ठीक है ना. तो क्या होता है, ये किस तरीके से सेटअप होता है, लेट्स ट्राई टू डिस्कस इट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो लेट्स सपोज एक जनरल सा सेटअप हम ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे वी हैव वन प्राइमरी सर्किट जिसमें एक वायर होता है. लेट्स से वायर की लेंथ है ए बी एंड दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर. और यहाँ पे हमने एक सेल को कनेक्ट किया है. It is having some internal resistance and it is connected through a galvanometer. एंड यहाँ पे एक ये जॉकी है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, लेट सपोज इस सेल का ईएमएफ है, अभी फिलहाल हम मान लेते हैं E1. रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है R1. ठीक है. पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन है वेरियस, लाइक ईएमएफ कंपेयर करना दो सेल के बिटवीन, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना. ठीक है. तो यहाँ पे हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करने को बोला गया. अब यहाँ पे ये जनरल से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट शो कर दिया. अब ये जॉकी जो जे है बेसिकली इसको हम टच करते हैं इस वायर ए बी पे टू गेट द नल डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर. ठीक है ना. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड. अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया, अ सेल इज शंटेड बाय 8 ओम रेजिस्टेंस. तो हमने इस सेल के अक्रॉस क्या लगा दिया, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से. लेट्स से अभी जनरलाइज कर रहे हैं तो आर बोल रहे हैं हम इसको. ठीक है. फर्स्ट केस में हमने 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिली है कितनी, 3 मीटर्स. जब हमने 2 ओम का 4 ओम का रेजिस्टेंस शंट में लगाया तो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली है 2 मीटर. हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, लेट सपोज हमने जो है 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो फॉर 8 ओम हम कैलकुलेशन करेंगे. 8 ओम का रेजिस्टेंस हमने शंट में लगा दिया, R इक्वल्स टू 8 ओम. ठीक है. अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो इस नीचे वाली सर्किट में करंट विल बी फ्लोइंग. यहाँ पे इसको लिख देते हैं E1. करंट फ्लो होगा लेट से I. तो इस I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, I विल बी इक्वल्स टू बाय ओम्स लॉ इट विल बी E1 अपॉन R प्लस R, राइट. एंड प्रिसाइजली इट विल बी E1 अपॉन 8 प्लस R. क्लियर है. इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल देते हैं. ठीक है. सो हमें क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है कि बैलेंसिंग लेंथ इज 3 मीटर. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट्स से सी पॉइंट है जहाँ पे हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली है, यानी कि गैल्वेनोमीटर जो है नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. सो अब यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो वी कैन राइट देयरफॉर जो पोटेंशियल अक्रॉस AC होगा दैट इज VAC दैट हैज टू बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल E1. राइट. इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूँ M तो N. यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस MN. राइट. तभी ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा. राइट. अब VAC की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं K इंटू 3. अब ये क्या लिखा है हमने, K इज नथिंग बट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा AB वायर के अंदर इंटू कितनी लेंथ में हमने पोटेंशियल चाहिए, यानी कि 3 मीटर की लेंथ पे चाहिए तो K इंटू 3. K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट विल बी इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल E1. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लिखते हैं, इट इज E1 माइनस ऑफ I1 R. ठीक है ना. एंड प्रिसाइजली इट इज R1. ठीक है. या फिर हम इसको जनरलाइज करके ही, क्योंकि दोनों सेल केस में सेल तो सेम ही है तो इसको E और R ही कर देते हैं. तो E और R. ठीक है. तो दिस विल बी द केस. अब इसको हम बोल देते हैं लेट्स और एक्सप्रेशन नंबर 2. ठीक है. अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली दूसरे केस के लिए भी डायरेक्टली रिजल्ट लिखेंगे. अब जब हम इसको 4 ओम के रेजिस्टेंस से शंट करेंगे तो डायरेक्टली रिजल्ट क्या आ रहा है, K इंटू बैलेंसिंग लेंथ 2 मीटर हो जाएगी तो K इंटू 2 विल बी इक्वल टू E माइनस ऑफ, अब I2 R हो जाएगा. एंड I2 इज नथिंग बट इट इज अगेन बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट E अपॉन R या फिर 4 प्लस R. ठीक है ना. अब इसको जस्ट हम क्या करेंगे, इसको अगर हम एक्सप्रेशन नंबर 3 बोलते हैं. ठीक है. तो वी विल सी के 2 डिवाइड बाय 3 कर देंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू K के तो कैंसिल हो जाएगा, 3/2 विल बी इक्वल्स टू
E minus of I1R divided by E minus of I2R. अब I1 I2 की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे जो हमने मेंशन की है I2 की, तो यहाँ पे जब वैल्यूज लिखेंगे तो E माइनस ऑफ I1 की वैल्यू होगी E अपॉन 8 प्लस R इंटू R डिवाइडेड बाय E माइनस E अपॉन R प्लस 4 इंटू R. तो यहाँ से E कैंसल आउट हो जाएगा. वी कैन से देयरफॉर 3/2 and on cross multiplication we can write 8 plus R minus of R into R plus 4 डिवाइडेड बाय, जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, R plus 4 माइनस R इंटू R plus 8. तो यहाँ से ये रिजल्ट हम देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी R plus 4 अपॉन R plus 8. सॉरी, इसको हम देखें तो यहाँ से ये R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये R plus 4 इंटू 8 ऊपर नीचे, तो ये जस्ट यहाँ पे ऊपर 2 बच जाएगा बस, ठीक है, एंड नीचे ये इस तरीके से. तो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट देयरफॉर, अब हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3R प्लस 24 विल बी इक्वल टू 4R प्लस 8 to the 16. So finally we can see कि रिजल्ट हमें क्या आ रहा है, R is coming out to be 8 ohm. So this is the answer for the question we are getting. I hope you understood the solution. All the best.